संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है प्रत्यय, अर्थात जो किसी धातु या शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो हम कुछ प्रत्ययों को पढ़ते हैं। जैसे हम कत्वा प्रत्यय को देखते हैं, कुछ समय पहले किए हुए कार्य को सूचित करने वाली क्रिया को कहने के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयोग होता है। कत्वा प्रत्ययांत शब्द अव्यय होता है जो तीनों लिंगों व वचनों में समान होता है। कत्वा प्रत्यय धातु के साथ जोड़ने पर त्वा अंश शेष रहता है। जैसे पठ कत्वा पठित्वा अर्थात पढ़कर, चुर चोरित्वा हस हसित्वा, रक्ष रक्षित्वा, सेव सेवित्वा, पा पीत्वा और रच से रचयित्वा, भक्ष से भक्षित्वा, दा से दत्वा और जी से जित्वा, नि से नित्वा। सभी का यही अर्थ है। करके या चोरित्वा चोरी करके, हसित्वा हंसकर, रक्षित्वा रक्षा करके। इसी प्रकार जहाँ कत्वा का प्रयोग न करते हुए लप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अर्थ समान ही होता है। अर्थात धातु से पहले उपसर्ग होने पर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लप प्रत्यय होता है। कर या करके इसी अर्थ में लप प्रत्यय का यह अंश जो है वो शेष रहता है। जैसे उपगम लप का यह बचेगा उपगम्य, पास जाकर। प्रहृत्य विजित्य, समलप संहृत्य, समहरि और लप संहृत्य, वी और ज्या लप विज्ञाय, प्रनस लप प्रणश्य, विस्मृ लप विस्मृत्य। तो हम देखते हैं कि उपसर्ग के बाद वृत्त धातु लप प्रत्यय है तो आवृत्य, अवत्री लप अवतीर्य, प्रनम लप प्रणम्य, परित्यज लप प्रत्यज। कत्वा और जो लप होते हैं वो एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जहाँ शुरू में कोई उपसर्ग आ जाए, बाद में धातु हो, तो फिर लप प्रत्यय आएगा, वरना कत्वा आएगा। एक प्रत्यय और देख लेते हैं, तुमन प्रत्यय। किसी क्रिया को या किसी क्रिया के लिए कोई क्रिया की जाए तो प्रथम क्रिया में तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमन प्रत्यांत शब्द अव्यय होता है तथा इसका के लिए एवं के निमित्त अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तुमन प्रत्यय का तुम अंश शेष रहता है, जुड़ता है। जैसे पठ तुमुन पठितुम, अर्थ होगा पढ़ने के लिए। चल तुमुन चलितुम, चलने के लिए। रच तुमुन रचयितुम, रचने के लिए। कथ के बाद में लगा देंगे तो कथयितुम, गम के साथ गंतुम, पा पातुम और हरि हारतुम, ज्ञा ज्ञातुम, ग्रा घ्रातुम, चिंत चिंतयितुम और भी से भेतुम बनेगा। अब हम देखते हैं कत और कत्वतु प्रत्यय। तो भूतकाल अर्थ में धातु के बाद कत और कत्वतु प्रत्यय होते हैं। कत प्रत्यय का प्रयोग प्राय कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य में होता है, जबकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। कत प्रत्यय का तय तथा कत्वतु प्रत्यय का त्वत् शेष रहता है। वत को पुल्लिंग में वान हो जाता है। जैसे पठ कथ पठित और वहीं कत्वतु लगा देंगे तो पठितवत या पठितवान बन जाएगा। इसके रूप देखते हैं हम। कथ के पठिता पठिता पठितम, तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार दृश्य के देखते हैं तो दृष्ट है दृष्टा दृष्टम। यदि कत्वतु की बात करें तो ये कत्वतु के रूप भी ऐसे चलेंगे तीनों लिंगों में। पठितवान पठितवती पठितवत, गतवान गतवती गतवती, ये गम के हैं। तो हम देखते हैं कि रक्षा के साथ रक्षिता बन जाएगा, कत प्रत्यय लगाते हैं। यदि कत्वतु लगाते हैं तो रक्षितवान। रच का कत और कत्वतु दोनों लगाते हैं तो रचित है रचितवान, कथित है कथितवान और गणित है गणितवान। यदि हम चुर के साथ लगाते तो चोरित है चोरितवान, सेवित है सेवितवान, पीत है पीतवान, दत्त है दत्तवान,
हन का प्रयोग करते हैं कत और कतवतु का, तो हत हतवान और नत नतवान, ये नम से। अब देख लेते हैं सानिच को। तो क्रिया की वर्तमानता को सूचित करने के लिए प्रश्नपति धातुओं से सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं उनसे सानिच प्रत्यय होता है। सत्री का आत और उसका अन भी बन जाता है, सानिच का आन शेष रहता है। और जहाँ सानिच प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ आप ये भी देखेंगे कि ये जो न होता है लास्ट, इसके बाद विसर्ग होते हैं। न हलंत होता है तो फिर वहाँ सानिच नहीं होता, ये एक पहचान भी है। जैसे हम देखते हैं कि पठ धातु है तो सत्री प्रत्यय लगा देंगे तो पठन, स्त्रीलिंग में पठनते और नपुंसकलिंग में पठत बन जाएगा। सानच लगा देते हैं सेव से तो ये सेवमान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में सेवमाना और नपुंसकलिंग में सेवमानम बन जाएगा। क्री धातु से सत्री लगाते कुर्वन, सेव से सानच सेवमान, धाव से सत्री धावन और वृद्ध से सानच वर्धमान, लिख से सत्री लिखन तो वृत्त से सानच वृत्तमान। तव्यत और अनिर प्रत्यय को देख लेते हैं। चाहिए अर्थ में धातु से तव्यत और अनिर प्रत्यय होते हैं। क्रमवाच्य व भाववाच्य में इसका प्रयोग होता है। तव्यत का तव्य और अनिर का अनिय शेष रह जाता है। हम देखते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में कैसे चलते हैं। पठ का देखते हैं तो पठितव्य पठितव्या पठितव्यम। कुज का देखते हैं तो कुजितव्य कुजितव्या कुजितव्यम। और अनियर की बात करें तो अर्च के साथ लगा देते हैं तो अर्चनीय अर्चनीय अर्चनीयम। पठ पठनीय पठनीय पठनीयम। और हम हरि के साथ देखते हैं तो हर्तव्य हरणीय। क्री के साथ देख लेते हैं करणीय। पीड़ के साथ देख लेते हैं पीड़ितव्य और पीड़नीय। लिख के साथ देखते हैं तो लेखितव्य लेखनीय। रच के साथ रचितव्य रचनीय। और गई के साथ देखते हैं तो गातव्य है, ये गायनीय। अब हम देखते हैं मतु प्रत्यय। तो मतु प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतुप से मत शेष रहता है, किंतु ए आ से तथा वर्ग के प्रथम जो चार वर्णों के अंत वाले शब्दों से मतुप के मत का वत हो जाता है। जैसे बुद्धि के साथ यदि हम मतुप ला देंगे तो बुद्धिमान बन जाएगा। धी के साथ हम मतुप ला देंगे तो धीमान। श्री के साथ श्रीमान। और हरि के साथ लगा देंगे तो हरिमान। और भानु के साथ लगा देंगे तो भानुमान। और अंशु के साथ लगा देंगे तो अंशुमान। इसका मत भी बाकी रहता है तो बुद्धिमत, धीमत, श्रीमत, हीमत, भानुमत, अंशुमत, ये रूप भी बन जाते हैं। और जहाँ तक इन्नी प्रत्यय की बात है तो युक्त या वाला अर्थ में अकारांत शब्दों में इन्नी प्रत्यय होता है। इनका इन शेष रहता है। जैसे दंड इन्नी दंडिन, और उसका फिर हम रूप चलाते हैं तो दंडी बन जाता है। दान से दानी, संसार से संसारी, धन से धनी और मान से मानी और बल से बली और उदार से उदारी बन जाता है। ठक प्रत्यय तो इसका इक बचता है भाई। इसका ठक के स्थान पर इक आदेश हो जाता है, ठक हट जाता है, उसके स्थान पर इक बैठ जाता है, फिर संधि वगैरह होके इसके रूप चलते हैं। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के अर्थ के रूप में होता है। ठक प्रत्यय को इक हो जाता है, प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे इतिहास में ठक है तो ऐतिहासिक। न्याय के साथ न्यायिक, अस्ति के साथ आस्तिक और कल्पना के साथ काल्पनिक और सप्ताह के साथ साप्ताहिक, वृत्ति के साथ वार्तिक, नास्तिक के साथ नास्तिक, देव के साथ दैविक और मास के साथ मासिक। तव प्रत्यय तो भाववाचक बनाने के लिए तव प्रत्यय लगाया जाता है। यह नपुंसकलिंग रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे पशु के साथ तव लगा देंगे तो पशुत्वम, महत के साथ लगा देंगे तो महत्वम, नारीत्वम, मित्रत्वम, शीतलत्वम, गहनत्वम, लघुत्वम, सज्जनत्वम, खेदत्वम, मित्रत्वम, चपलत्वम। तल प्रत्यय तो ये भावपन अर्थ में शब्द से तल प्रत्यय होता है और तल प्रत्यय का ता हो जाता है। तो जैसे कटु के साथ कटुता, शत्रु के साथ शत्रुता, खिन्न खिन्नता, मुग्ध मुग्धता, पृथुता और लघुता, सृजनता शीतलता या सुजनता, मित्रता, निपुणता इत्यादि बनते हैं। टाप प्रत्यय तो स्त्रीलिंग रूप को बनाने के लिए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के साथ टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है, जिसका आशीष रहते हैं। बालक है तो बालिका है, चपल चपला, मध्यम मध्यमा, सरल सरला, कृष्ण कृष्णा, क्रूर क्रूरा, तरल तरला, सेवक सेविका, पवित्र पवित्रा। और गीप प्रत्यय देखते हैं अंत में। तो गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने के लिए गीप का प्रयोग किया जाता है। गीप का बड़ी इसकी शेष रहती है। जैसे श्रीमत गीप श्रीमती, देव से देवी, तरुण से तरुणी, भवत से
भवती और श्रीमत से श्रीमती, वदत से वदंती, पृच्छत से पृच्छन्ति। तो इस प्रकार ये आपको समझना चाहिए। बार बार जो पाठों में शब्द आते हैं उनके अंदर जो प्रत्यय आते हैं उनको आप बार बार पहचानेंगे तो आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। धन्यवाद।